हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टडी। तो यहाँ पे देखो, आज का एसएससी एमटीएस 2024 के लिए जो सीरीज कर रहे थे ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन कर रहे थे, इसका पार्ट 3 है आज का। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेटेस्ट जो एसएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन टीसीएस पैटर्न का। ठीक है, जो एसएससी फेज 12 का हुआ है, सीएचएसएल का हुआ है, एमटीएस का हुआ है, जीडी का हुआ है, जो जो क्वेश्चन 2024 में अभी तक हुआ है उससे ही लेटेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दिया है। ठीक है, जो एग्जाम एमटीएस 2024 के लिए इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होता है, ये याद रख के जाना। ठीक है, टीसीएस का जो भी पैटर्न का क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस का जो होगा वहां पे रिपीट होगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे टॉप करंट अफेयर्स भी किया जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए, जरूर देखना सेशन को एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना, आपके लिए हेल्पफुल होगा सेशन। ठीक है, एग्जाम के पहले देख के जरूर जाना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिनको देख लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट आज के सेशन का क्वेश्चन। चलो तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, आज का पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, तो चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया यहाँ पे 18 G20 समिट 2023 वाज होस्टेड बाय विच कंट्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट G20 से। ठीक है, ऑलरेडी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ है 2024 का, उसमें G20 से क्वेश्चन पूछा गया है। सो एमटीएस 2024 के लिए भी इंपॉर्टेंट जरूर होगा ये। ठीक है, एमटीएस के लिए भी जरूर होगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कहां पे हुआ था 18 का जो, तो ये हुआ था हमारे इंडिया में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलो यहाँ पे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन से तो वो पॉइंट्स देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। पूछा जा सकता है कौन से प्लेस, तो प्लेस हो जाएगा भारत मंडपम जो न्यू दिल्ली पे है। G20 एस्टेब्लिश कब हुआ है, 1999 में एग्जाम में पूछा जाता है ईयर। नाउ न्यू एडेड जो मेंबर है वो हो जाएगा अफ्रीकन यूनियन। टोटल 21 मेंबर्स हो गया है अभी। ठीक है, 17 का 2022 कहाँ पे हुआ है G20 का, तो ये जकार्ता इंडोनेशिया पे हुआ था। एंड 19 का जो होने वाला है 2024 में, वो कहाँ पे, तो ये हो जाएगा ब्राजील पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल द पॉइंट्स। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है व्हेन वाज इंडियाज प्रेसिडेंसी फॉर द G20 बिगान फॉर द 2023 समिट। तो कौन से ईयर पे हो जाएगा ये, तो यहाँ पे हो जाएगा डेट कौन सा सही होगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 1 दिसंबर 2022 यहाँ पे सही होगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे दिया गया टाइम पीरियड फॉर द इंडिया G20 प्रेसिडेंसी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर शोन एट द बिगिनिंग ऑफ द मॉनसून सीजन। ठीक है, कौन सा क्रॉप को पोता जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा सोन किया जाता है बिगिनिंग ऑफ द मॉनसून सीजन। तो कौन सा होगा यहाँ पे, सही आंसर होगा खरीफ क्रॉप्स हो जाएगा। ओके, आप लोग कमेंट में बताएं खरीफ क्रॉप्स कौन से होता है। देखते हैं किसको किसको पता है खरीफ क्रॉप जो होते हैं वो कौन से क्रॉप्स होते हैं, वो आप लोग कमेंट में अभी कमेंट करके बताएं। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो, अभी देखते हैं कौन कौन इसको पता है, किसको किसको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाएगा, Who among the following stated in 1902 India, बोला क्या, India was not ruled for its benefit but rather for the benefit of its conqueror। तो ये किसने बोला है 1902 में, तो ये बोला है यहाँ पे एनी बेसंत। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट होगा इसे CMTS के लिए। तो क्वेश्चन है विच स्टेट्स कम्युनिटी मैनेज द Natural Farming Initiative has been awarded the prestigious Gulbenkian Prize for Humanity 2024। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, CA का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा होगा यहाँ पे, कौन से स्टेट सही होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आंध्र प्रदेश सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज ऑल्सो नोन एज द 100 ड्रम फेस्टिवल। ठीक है, एसएससी का ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें फेस्टिवल से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, सीजीएल का जो एग्जाम हुआ है उसमें भी पूछा गया है, एंड एमटीएस का जो एग्जाम होगा ना 24 में, अभी जो होगा कल से स्टार्ट होगा, तो उसमें हर एक शिफ्ट में आप लोग एक ना एक शिफ्ट फेस्टिवल से क्वेश्चन मिलेगा। तो 100 ड्रम फेस्टिवल कौन सा फेस्टिवल है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे वांगला फेस्टिवल। ये पूछा जा सकता है वांगला फेस्टिवल कौन से स्टेट का, तो हो जाएगा मेघालय का फेस्टिवल है। ठीक है, कौन से स्टेट का, मेघालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस कंडक्टेड नॉन सिंक्रोनसली इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। कौन सी ईयर में हुआ ये, तो ये सबको पता होगा, जो फर्स्ट हुआ है कब, 1872 में। किसके टाइम काल पे, लॉर्ड मायो के टाइम काल पे। ठीक है,
ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट एज पर द सेंसस 2011। सेंसस 2011 का जो है ना, इसमें से क्वेश्चन हर एक सेट में पूछ रहा है अभी एसएससी, ठीक है। तो एसएससी के लिए हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एमटीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, पूछा जा सकता है हर एक सेट में। तो कौन से जगह पे फीमेल लिटरेसी रेट सबसे कम है, तो यहाँ पे हो जाएगा राजस्थान सही आंसर। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला गया है, व्हाट इज द लिटरेसी रेट फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011। तो लिटरेसी रेट अगर एसटी का लिटरेसी रेट बोला गया तो कौन सा सही होगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 59%। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला गया है, द 50th G7 समिट 2024 वॉज होस्टेड बाय विच कंट्री। कौन से कंट्री में हुआ ये, सबको पता होगा रिसेंटली हुआ है 2024 में, कौन से जगह पे हुआ है, तो ये इटली पे हुआ है। ओके नाउ इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स हैं, तो कौन सा है नाउ 51 का जो होगा 2025 में कहाँ पे होगा, कनाडा पे होगा। 49 G7 समिट 2023 जापान पे हुआ था। 48 G7 समिट 2022 कहाँ पे हुआ था, ये जर्मनी में हुआ था। एंड 47 G7 समिट 2021 कहाँ पे हुआ था, यूएसए में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कोई भी पूछा जा सकता है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, देखो 11 नंबर में बोला गया है क्वेश्चन हु हैज वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024। तो किसने जीता, तो ये जीता है जेनी अर्पन बेक ने जीता है। कौन से बुक के लिए उनको मिला है, तो बुक यहाँ पे हो जाएगा कायरोस के लिए मिला है। कहाँ से, जर्मन ऑथर है एंड ट्रांसलेटर कौन है, माइकल हॉफमैन। ये पूछा जा सकता है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला गया है, who among the following Moran ruler was the first and who tried to convey his messages to his subjects concerning the idea and practice of the dharma और धम्मा through the inscription। तो कौन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अशोक, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होना चाहिए, बहुत बार एसएससी एग्जामों में घुमा फिरा के पूछता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्या बोला गया क्वेश्चन में, चलो 13 नंबर क्वेश्चन है एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन अ ब्रिक स्ट्रक्चर हैज बीन आइडेंटिफाइड एज अ डॉकयार्ड मेंट फॉर द बर्थिंग शिप्स एंड द हैंडलिंग कार्गो। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा लोथल जो डॉकयार्ड साइट था, ठीक है। इंडस वैली आईवीएफ जो है इंडस वैली सिविलाइज आईवीसी में जो कहाँ पे डॉकयार्ड मेन जो साइट है ना वो लोथल ही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया, 14 में बोला गया द 108th इंडियन साइंस कांग्रेस ISC 2023 वॉज हेल्ड इन विच सिटी। कौन से सिटी में हुआ है ये, तो ये हुआ है नागपुर में, ठीक है। अगर पूछेगा थीम क्या है 2023 का, तो हो जाएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन्स एम्पावरमेंट, ये हो जाएगा जो थीम 2023 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर द फर्स्ट AI सेफ्टी समिट 2023 वाज होस्टेड बाय विच कंट्री। कौन से कंट्री ने फर्स्ट AI सेफ्टी समिट 2023 होस्ट किया है, तो कहाँ पे हो जाएगा ये, तो हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम पे, ठीक है। समिट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एसएससी पूछता है समिट से क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बोला गया यहाँ पे रिगोबर्ता मंचोतुम द रिनोड नोबेल पीस प्राइज लॉरेट हैज बीन ऑनर्ड विद द गांधी मंडेला अवार्ड फॉर विच ईयर। ये 2024 में दिया गया, पर कौन से ईयर के लिए उनको मिला है, तो ये हो जाएगा 2020 के लिए उनको मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अवार्ड्स एंड ऑनर से पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला गया है, बोला है यहाँ पे इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल आफ्टर द पोस्ट ऑफ गवर्नर वाज एलिवेटेड टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो कौन होगा यहाँ पे सही आंसर, तो हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे क्या बोला गया, द कर्बी ट्राइब which celebrates the cultural festival रोंकर belongs to which of the following state। कौन से स्टेट से जुड़ा हुआ ये रोंकर, तो ये हो जाएगा आसाम स्टेट से जुड़ा हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला गया है? बोला गया हो वाज वन द गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024, किसको मिला है गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024? यहाँ पे सही आंसर कौन होगा? आलोक शुक्ला को मिला है 2024 का। ठीक है, कौन है? हो जाएगा यहाँ पे ही इज एन इंडियन फॉरेस्ट एंड ट्राइबल राइट्स एक्टिविस्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर बोला है द 15th ब्रिक्स समिट 2023 वाज होस्टेड बाय विच कंट्री? कौन से कंट्री ने होस्ट किया है 20th का जो ब्रिक्स समिट हुआ था 23 में? तो यहाँ पे हो जाएगा साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया था। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ब्रिक्स, क्या क्या यहाँ पे पॉइंट्स देखो। बोला है जो 15 का जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? 2022 में चाइना पे हुआ था। प्लानिंग टू ज्वाइन द 5 नेशन, तो यहाँ पे अभी 5 था, अभी टोटल 10 हो गया कि कौन कौन न्यूली ज्वाइंट है? तो यहाँ पे हो जाएगा सऊदी अरबिया, यूएई, ईरान, इजिप्ट एंड इथियोपिया। ठीक है, 16 का जो होने वाला है 2024 में कहाँ पे होगा? रशिया पे होगा। एंड हेडक्वार्टर कहाँ पे? संघाई चाइना पे इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 बोला गया विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाज डिस्कवर्ड बाय द जोहन विल्हेम रिटर इन 1801? तो कौन हो जाएगा यहाँ पे? तो हो जाएगा कौन सा? तो यहाँ पे हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट रेस। ठीक है, यूवी रेस जो है, तो यूवी रेस यहाँ पे हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर बोला गया अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द गुर्जारा प्रतिहारा डायनेस्टी इन द रीजन ऑफ द मालवा इन द 8th सेंचुरी? तो कौन होगा यहाँ पे? सही आंसर होगा नागभट्टो 1। ठीक है, नागभट्टो 1 जो गुर्जारा प्रतिहारा डायनेस्टी का जो फाउंडर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसएससी एग्जामों में वेरी वेरी फेवरेट क्वेश्चन है ये, टीसीएस का पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला गया है देखो। क्वेश्चन नंबर 23 बोला गया विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स इट क्लियर दैट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब डीपीएसपी, ठीक है, आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज। मतलब ये तो फर्स्ट जो कौन सा है यहाँ पे डीपीएसपी का, तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? यहाँ पे सभी जो आर्टिकल पे डीपीएसपी के अंदर ही आता है। ठीक है, तो इसका कौन सा सही होगा? तो हो जाएगा आर्टिकल नंबर 37। ठीक है, जिसमें से क्या होता है? अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग लॉज। ये इसको याद रखना, एग्जाम में इसी कुछ पॉइंट्स को आता है, ये पॉइंट्स को याद रखना, लास्ट लाइन को। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर बोला गया पखिंदा सॉन्ग्स आर संग बाय द पिजन्स ऑफ डैश वाइल वर्किंग ऑन द फील्ड। तो पाखिंदा कौन से स्टेट का सॉन्ग होता है ये? तो ये होता है राजस्थान का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन में एक है। ठीक है, तो एमटीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेयर ग्रुप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज्ड बाय द म्यूटेशन ऑफ सर्टेन जीन्स अफेक्टिंग द कलर पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, हेयर एंड आईज? तो कौन सा यहाँ पे सही होगा? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा एल्बिनिज्म। ठीक है, एल्बिनिज्म यहाँ पे सही होगा। ये भी क्वेश्चन एसएससी में रिसेंटली पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर व्हाट इज नोन टू बी द एखारिया? ठीक है, एखारिया एज वेयर वन द डांसर टेक्स ऑन मेनी रोल्स इन द सिंगल परफॉर्मेंस। तो कौन सा हो जाएगा? किसको बोला जाता है? कौन से क्लासिकल डांस से जुड़ा हुआ ये एखारिया? तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे भारतनाट्यम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 बोला गया आलरिप्पो, जातीश्वरम, शब्दम, वर्णम एंड तिलन्ना आर रेगुलर पैटर्न ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको 4-5 जो स्टार मार्क करके रखिए, क्योंकि एग्जामों में, एसएससी एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है। कौन से सबसे इंपॉर्टेंट है? आलरिप्पो, शब्दम, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाए, ये दोनों नाम सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं एसएससी एग्जामों में। ठीक है, तो कौन सा होगा यहाँ पे? तो सही आंसर होगा भारतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधानसभा, एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट, मतलब विधान परिषद। ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल सही होगा? तो हो जाएगा आर्टिकल नंबर 195। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर प्रधानमंत्री विरासत का
संवर्धन मतलब पीएम विकास स्कीम इज अ स्कीम ऑफ विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्कीम को कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है स्कीम, तो ये कौन सा मिनिस्ट्री हो जाएगा, तो मिनिस्ट्री हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर आता है। ठीक है, एक मिनिस्ट्री से क्वेश्चन भी हर एक सेट में कॉमन होगा, देख लेना एसएससी एमटीएस में। ठीक है, एसएससी में हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है, हर एक सेट में पूछा जाता है जो मिनिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 बोला गया है विच crops are benefited from the temperate cyclone arising from the Mediterranean Sea and that causes rainfall in the Punjab। ठीक है, जो ये मेडिटेरियन सी के वजह से कौन से जो होता है, ये होता है ये कौन सा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो होता है ना, वो मेडिटेरियन सी के वजह से ही होता है। ठीक है, तो कौन सा सही आंसर होगा, यहाँ पे हो जाएगा रबी क्रॉप्स हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताएं रबी क्रॉप्स के अंदर कौन से क्रॉप्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग कमेंट करके अभी बताएं, देखते हैं किसको किसको पता है रबी क्रॉप्स के अंदर कौन से क्रॉप्स आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला गया, द 25th बायो एशिया समिट 2024 वाज हेल्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। कौन से सिटी में हुआ है, तो ये हैदराबाद में हुआ है। ठीक है, नाउ अगर थीम पूछेगा 2024 का तो क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ साइंस विथ डेटा एंड एआई। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर बोला गया हु हैज बीन अवॉर्डेड द व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024। तो व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 किसको मिला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स 2024 का क्वेश्चन है। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पे पूर्णिमा देवी वर्मन को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर विच कंट्री हैज बीन एरेडिकेटेड कालाजार रिसेंटली। तो रिसेंटली कालाजार को एरेडिकेट किया है कौन से कंट्री ने, तो हो जाएगा बांग्लादेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्या बोला गया, यहाँ पे देखो बोला गया द डैश प्रोजेक्ट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द विलेजर्स टू कंजर्व द वाटर फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन, फिशरीज एंड फॉरेस्टेशन। तो कौन सा सही होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा हरियाली प्रोजेक्ट। ठीक है, ये भी प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया रिसेंटली एंड एमटीएस में भी पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 बोला गया पीएम नरेंद्र मोदी हैज बीन रिसीव्ड विच कंट्रीज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द ऑर्डर ऑफ द ड्रूक गैल्पो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीएम नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ कुछ भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये ऑनर किसने दिया है, तो ये भूटान का दिया हुआ ऑनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर विच कंट्री विल बी होस्टेड द 21st AFC वोमेन्स एशियन का 2026 फुटबॉल टूर्नामेंट। तो 26 का जो होने वाला है कहाँ पे, तो ये ऑस्ट्रेलिया पे होने वाला है। ठीक है, कहाँ पे होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया पे। नाउ अगर बोलेगा AFC वोमेन्स एशियन का 2029 कहाँ पे होगा, तो ये उज्बेकिस्तान पे, एंड 2022 कहाँ पे हुआ था, इंडिया पे हुआ था। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर हु हैज बीन रिसीव द कुवेम्पु नेशनल अवार्ड 2023। किसको मिला है कुवेम्पु नेशनल अवार्ड 2023, तो ये शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर बोला गया हु वाज द इंडियन टॉर्च बियरर और टॉर्च रिलेयर फॉर द 2024 पेरिस ओलंपिक। पेरिस ओलंपिक्स 2024 से रिले क्वेश्चन नॉर्मली कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि ये बहुत प्रीवियस के ऑलरेडी डिसाइडेड था, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा एसएससी एमटीएस के लिए। ठीक है, तो कौन हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी अभिनव बिंद्रा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39 बोला गया द कर्नाटिक क्लासिकल वोकलिस्ट एंड द फर्स्ट एवर म्यूजिशियन टू रिसीव द भारत रत्न अवार्ड ऑल्सो नोन एज द क्वीन ऑफ सॉन्ग्स। कौन है, तो यहाँ पे हो जाएगा MS सुब्बोलक्ष्मी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसएससी का बहुत ही फेवरेट है। कौन है, MS सुब्बोलक्ष्मी, बहुत ही पूछा जाता है उनके बारे में एसएससी एग्जामों में। ठीक है, तो एमटीएस में भी कोई ना कोई शिफ्ट ने उनके बारे में क्वेश्चन तो जरूर होगा ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40 मोहत्सु इज अ रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कौन से स्टेट हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा नागालैंड का फेस्टिवल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर बोला गया अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट। तो कौन होगा लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, तो यहाँ पे हो जाएगा पवन कुमार छामलिंग, यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, ये भी एसएससी में रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट भी होगा एसएससी एग्जाम के लिए, जो एमटीएस के लिए। तो वो कौन से जगह पे, तो ये हो जाएगा ही वॉज अ लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ
सिक्किम। ड्यूरेशन था 1994 से 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन एज पर द सेंसस 2011। तो कौन सा लोएस्ट पॉपुलेशन यहाँ पे सही हो जाएगा? तो देखो यहाँ पे सही हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है, सेंसस से जुड़ा हुआ जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं ना हर एक सेट में, उसको जरूर देख के जाना। गारंटी से बोल रहे हैं इससे ही एमटीएस में क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोला गया, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस केपीपी नंबर अवार्ड 2024। तो ये अवार्ड किसको मिला है? तो मिला है एस सोमनाथ को। ठीक है, एस सोमनाथ कौन है? तो हो जाएगा इसरो के चेयरमैन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखो क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 44 बोला, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, फिर से सेंसस से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, व्हाट इज द एस्टिमेटेड परसेंटेज ऑफ द पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन इन द रूरल एरियाज। तो रूरल एरियाज में पॉवर्टी लाइन के बिलो में कौन से होगा सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग? तो यहाँ पे हो जाएगा 25.70%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंसस रिलेटेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर बोला गया है, whom did लॉर्ड कार्जन entrust एज द आर्किटेक्ट फॉर द विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे? हमारे कोलकाता पे। ठीक है, कहाँ पे? कोलकाता पे ये। ठीक है, तो किसने किया है? आर्किटेक्चर कौन है? तो आर्किटेक्ट यहाँ पे हो जाएगा विलियम एमर्सन। ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल किसके टाइम पे हुआ था ये भी पूछा जा सकता है, लॉर्ड कार्जन के टाइम पे हुआ था। आर्किटेक्ट कौन थे? विलियम एमर्सन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आज का पार्ट 3 जो एमटीएस 2024 के लिए दिया गया 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को देखना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, 100% बोले, स्पेशली जो सेंसस से क्वेश्चन है उसको जरूर देख के जाना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे करंट अफेयर्स जो है वो भी देख के जाना। ठीक है, आपके लिए जरूर हेल्पफुल होगा। अगर सेशन को हेल्पफुल लगा तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर। ठीक है, एंड कॉमन में जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर जरूर देना, आपके लिए हेल्पफुल होगा। एग्जाम में अगर आएगा तो भूल नहीं होगा।